दोस्तों, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जी के ट्रिक विद एसके क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विशाखापट्टनम में हुई गैस लीकेज के बारे में, जो कि एलजी की पॉलीमर प्लांट था एक। तो क्या है पूरी न्यूज़, आइए जानते हैं और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विशाखापट्टनम स्थित एलजी पॉलीमर प्लांट, जो कि एक केमिकल प्लांट है, वहाँ पे स्टेरिन गैस का रिसाव होने से 11 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें से एक बच्चा भी शामिल है। अगर इस प्लांट के एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए तो वो गोपालपट्टनम एरिया आता है। तो वहाँ के लोगों का कहना था कि उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, आँखों में इरिटेशन हो रही थी और साथ ही साथ उनके बॉडी में रैशेस आ गए थे। 25 लोग अभी बहुत ही नाजुक हालत में हैं और 1000 लोगों को वहाँ से पलायन करवा दिया गया है। स्टेरिन गैस, जिसका कि केमिकल फार्मूला होता है C8H8, जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो कहा जाता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण करती है, जिसको कि गलाघोटू गैस भी कहा जाता है। अगर इसकी ठीक ठाक मात्रा मनुष्य में के संपर्क में आ जाती है तो उनकी इंस्टेंट मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इससे सांस लेने में एकदम तकलीफ में लगती है, ऑक्सीजन बॉडी में नहीं जा पाती है। तो ऐसा ही हुआ इन 8 लोगों के साथ, जो कि इंस्टेंट वहाँ पे इस गैस की चपेट में आने से मारे गए। साथ ही साथ कई सारे मनुष्य के अलावा कई सारे जानवर भी इस गैस की चपेट में आने के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। और इस गैस ट्रेजेडी ने दोस्तों भोपाल गैस ट्रेजेडी की याद दिला दी, जो 1984 में हुई थी, जहाँ पे कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, मेथाइल आइसोसाइनाइड का। प्रश्न उठता है कि ये कहाँ पे लीकेज हुआ था। तो जैसा मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि एलजी पॉलीमर प्लांट, जो कि गोपालपट्टनम में स्थित है, गोपालपट्टनम विशाखापट्टनम से थोड़ा सा दूर यानी आउटसाइड पाया जाता है, जहाँ के वर्कर्स ने इस प्लांट को रीओपन करने की तैयारी कर रहे थे जब इसकी गैस का रिसाव स्टार्ट हो गया। FIR भी जो एलजी पॉलीमर कंपनी है उसके अगेंस्ट कर दिया गया है। अगर बात करें एलजी पॉलीमर्स कंपनी की, तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। तब इसका नाम हुआ करता था हिंदुस्तान पॉलीमर, और इसका काम क्या था, पॉलीस्टीन एंड उसके कोपॉलीमर्स को बनाना। कहाँ पे, वाइजैक, विशाखापट्टनम को वाइजैक भी कहा जाता है। इन 1978 में इसका मैकडॉवेल एंड को कंपनी के साथ मर्जर हो गया, और 1997 में साउथ कोरियन कंपनी LG कैम ने इसको टेक ओवर कर लिया और इसका नाम चेंज करके कर दिया LG पॉलीमर्स के नाम से। अब इनका मेन मैन्युफैक्चरिंग क्या, प्लांट के मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो वहाँ पे पॉलीस्ट्रीन और हाई इम्पैक्ट पॉलीस्ट्रीन और एक्सपेंडेबल पॉलीस्ट्रीन और इसके अलावा इंजीनियरिंग प्लास्टिक कंपाउंड वहाँ पे बनाए जाते थे। अब प्रश्न उठता है कि इस गैस ट्रेजेडी का कारण क्या था, क्या रीज़न था। तो अगर LG पॉलीमर के ऑफिसर्स की बात मानी जाए तो इनके अकॉर्डिंग 1800 टन स्टेरिन गैस का स्टोरेज इनके पास था। लॉकडाउन होने की वजह से कई दिनों से ये कंपनियां बंद थी, जिसकी वजह से इस गैस का स्टैग्नेशन यानी जमावड़ा हो गया, और क्लाइमेट चेंज की वजह से यानी टेम्परेचर जो चेंज हुआ था सडनली, उसकी वजह से ये अपने आप ही पॉलीमराइज हो गई थी, और जिसकी वजह से ये भाप बन के पूरे वातावरण में फैल गई। हालांकि अभी पुख्ता रूप से ये कहना तो सही नहीं होगा कि इस वजह से ऐसा हुआ है। हालांकि NDRF की एक्सपर्ट टीम यहाँ पे भेज दी गई है और वो पता लगाएगी कि एक्चुअल रीज़न क्या था। पुणे स्थित नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स की स्पेशल टीम द केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर यानी CBRN को एक इमरजेंसी टीम को वहाँ पर भेज दिया गया है। ये स्पेशलाइज होती हैं केमिकल हैंडलिंग डिज़ास्टर के लिए। तो इनका मेन काम होगा वहाँ पे चेक करना कि आखिर एक्चुअली में ये गैस लीकेज कैसे हुई थी। इसके साथ ही साथ केमिकल और मेडिकल एक्सपर्ट टीम को भी वहाँ पर भेज दिया गया है। इनकी फाइनल रिपोर्ट के बाद ही ये पता चल पाएगा कि एक्चुअली में क्या हुआ था वहाँ पर, इस गैस लीकेज का क्या एक्चुअल रीज़न था। अगर इसके रेडियस की, इस गैस के रेडियस 3 किलोमीटर तक के आसपास एरिया में फैला हुआ था, जिस वजह से 5 गांवों को खाली करवा लिया गया है ताकि उनको बचाया जा सके।
इन लोगों की ये कंप्लेन थी कि इनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और साथ ही साथ आँखों में इनके जलन भी हो रही है। तो अगर हम आंध्र प्रदेश के सीएम की बात की जाए तो वो हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने पॉलीएस्टेरीन का कुछ, देखिए ये इमेज ले लिए ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए ये सब पॉलीएस्टेरीन के एग्जांपल हैं और इन्हीं सब को बनाने के लिए एस्टेरीन गैस का यूज़ किया जाता है। क्योंकि दोस्तों ये एक केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड था, इस वजह से इस एक भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 में हुई थी उससे इसको कंपेयर करके देखा जाने लगा। इस वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए अब हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी ये इंसिडेंट हुआ था 2-3 दिसंबर 1984। क्योंकि दोस्तों ये रात में हुआ था इस वजह से इसको 2 और 3 दोनों डेट को लेके चला जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट हमको नहीं पता है। और ये किस कंपनी में हुई थी, तो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो एक पेस्टिसाइड प्लांट था, भोपाल में स्थित था। इसको वर्ल्ड की वर्थ इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर में गिना जाता है क्योंकि लगभग 5 लाख लोग इससे इफ़ेक्टेड हुए थे। और यहाँ पे कौन सी गैस का रिसाव हुआ था ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें माना जाता है कि 3787 लोग की डेथ हो गई थी और 5,74,366 लोग इंजर्ड हुए थे। इसमें से कई सारे लोग अंधे तक हो गए थे और कई लोगों में विकलांगता आ गई थी। तो ये तो था दोस्तों कुछ एलजी पॉलीमर प्लांट के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगा। अगर आपकी कोई कमेंट या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।